हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 5 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पता हो कि हमारे पास टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं और हम जानेंगे कि 52 कार्ड्स कितने भागों में बटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। क्लियर हो गया इतना? और ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ये दो कलर में हमें मिलते हैं। ठीक है बेटा, एक कलर का नाम होता है रेड और एक का नाम होता है बेटा ब्लैक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और वो जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं और ब्लैक कलर के कार्ड भी कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेड कलर के कार्ड हैं ये वाले, और ये वाले कौन से हैं? ब्लैक कलर के हैं। यदि आप लोग 26 और 26 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? 52। फिर से बताते हैं, हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। वो दो भागों में बटे होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। ब्लैक के कितने होते हैं? 26। समझ में आ गया? अब रेड कलर भी दो भागों में बटा होता है। ठीक है, ये इसका एक अलग पार्ट, ये इसका एक अलग पार्ट, ये इसका एक अलग पार्ट और ये इसका अलग पार्ट। ठीक है, ये 4 सूट्स होते हैं। 1 2 3 4। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? 4 सूट्स। क्या बोलते हैं? 4 सूट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें जो नाम होते हैं रेड कलर में उसका नाम होता है हर्ट एंड एक डायमंड होता है, हर्ट एंड डायमंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से लिखेंगे। और ब्लैक में होता है स्पेड और क्लब। क्या होता है बेटा? स्पेड और क्लब। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो ब्लैक कलर के हमारे पास कार्ड होते हैं वो दो भागों में भी बटे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है स्पेड और एक का नाम होता है क्लब। और अगर हम रेड की बात करते हैं तो उसमें भी दो भाग होते हैं, उनको हम कहते हैं हार्ट और डायमंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये टोटल कितने सूट होते हैं? 4। 1 2 3 4। डाउट नहीं करना है। तो ये टोटल आते हैं 13। ये कितने कार्ड्स होते हैं हमारे पास? 13। ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। मुझे बता दीजिएगा, यदि मैं इन 13 को जोड़ूंगा तो क्या ये टोटल 52 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, तो पहली नॉलेज तो ये हो गई कि हमारे पास जो है टोटल जो प्लेइंग कार्ड है वो 52 होते हैं, जो दो भागों में बटे होते हैं, एक रेड कलर में और एक ब्लैक कलर में। ठीक है बेटा, ब्लैक कलर कितने होते हैं? 26। रेड कितने होते हैं? 26। और रेड कलर भी दो भागों में बटा होता है, जिसमें हर्ट और डायमंड, और ब्लैक कलर भी दो भागों में बटा होता है, एक स्पेड और एक होता है आपका क्लब। ठीक है बेटा, इसमें जो कार्ड होते हैं वो देखिएगा, एक तो एस कार्ड होता है जिसको हम लोग इक्का बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इक्का बोल देते हैं। आप ध्यान रखना, एस कार्ड इसको हम बोल देते हैं। और ये चारों में पाया जाता है, लेकिन इसकी संख्या होती है एक। क्या होती है बेटा? हर्ट में भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। यदि वो आपसे पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 4 एस कार्ड निकालने की, तो 4/52 हमारा आंसर आ जाएगा। या एस कार्ड पूछेगा तब भी हमारा क्या आएगा बेटा? 4/52 आएगा। नहीं समझ में आ रहा? बाद में समझा देंगे। आगे आता है इसमें किंग, क्वीन, जैक। समझ में आ रहा है बेटा? और फिर होते हैं नंबर कार्ड, और ये नंबर कार्ड होते हैं इस प्रकार से। मैं यहां पे लिख देता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होते हैं फिर नंबरिंग कार्ड। ठीक है बेटा, अब आप इन्हें गिने देखो, 13 हो गया होगा टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आ रहा है बेटा? और इसमें ध्यान रखना, ये जो 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड। समझ में आ रहा है ना? जैसे किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, तो इनको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। एस को फेस कार्ड नहीं बोलते हैं। अब जो सेम यहां है वो सेम आप यहां लिखो, उसको यहां लिखो, सेम यहां लिखो। ठीक है बेटा, तो यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा? यहां पर भी आपका आ जाएगा किंग, क्वीन और जैक। मतलब 3 फेस कार्ड यहां हैं, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे और 3 यहां होंगे। तो बताइएगा हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? हमारे पास टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो होंगे बेटा कितने? बताइएगा। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 हमारे पास क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। एस कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा रेड कलर के एस कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कलर के देखिए बेटा एस कार्ड में 2 ही होते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि 2 ब्लैक के होते हैं और 2 किसके होते हैं? रेड के। यदि मैं आपसे पूछूंगा कि ब्लैक कार्ड के हमारे पास कितनी क्वीन होती है, तो ब्लैक कार्ड ये रहा, तो इस पोर्शन में हमें आना है, तो यहां पर 2 क्वीन आपको दिखेगी। वैसे टोटल हमारे पास 4 क्वीन होती हैं। समझ में आ रहा है ना? और इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इनको, ये किंग, क्वीन और जैक को हम बोल देते हैं फेस कार्ड भी। बाकी नंबर आपके सेम रहेंगे, जैसे यहां पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6। अब तो आप खुद ही लिख लेंगे ना बेटा इनको। तो चलिए, हमारा टाइम बर्बाद मत करिएगा। तो इस तरीके से आप इनको समझिएगा। ठीक है, तो पहला आप इसे कागज पे नोट कर लीजिएगा, 2-4 बार लिखिएगा, आपको आराम
समझ में आ जाएंगे। यदि देखो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप इनको समझो उसके बाद सोल्व करो, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। 52 कार्ड दो भागों में बटे होते हैं 26, जिनमें से कुछ 26 होते हैं रेड कलर के, ब्लैक कलर के होते हैं 26। रेड कलर के भी दो भाग होते हैं, एक को हार्ट और एक को डायमंड कहते हैं। ब्लैक के भी दो होते हैं, तो स्पेड और क्या होता है बेटा, वो क्लब होता है, याद रखना है। फिर ये 13 हो जाएंगे और बस आप इस तरीके से लिख लेना फिर कि एक एस कार्ड होता है, किंग क्वीन जैक, और फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होते हैं और टोटल हो जाएंगे 13 टोटल हो जाएंगे 52 कार्ड, ठीक है। आप पहले इन्हें नोट करिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, पहले इसको अच्छे तरीके नोट कर लीजिएगा और उस कागज को, इस पेज को या कॉपी को अपने सामने रखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मुझे अब यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखेंगे क्या रीजन रहा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था। आगे देखिएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट इसका, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हमारे पास है, वेल सफल्ड है, ठीक है। हमें पता नहीं कौन सा कार्ड कहां पर है। वेल सफल मतलब होता है अच्छे तरीके से उनको मिला दिया गया, इस तरीके से कर लिया गया है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना निकालनी है। क्या संभावना है कि हमारे पास जो कार्ड होगा वो एस कार्ड ही हो। अब देखो 52 कार्ड में केवल हमारे पास 4 एस कार्ड होते हैं। अब ये गारंटी नहीं है कि कहां होगा, तो उसकी क्या संभावना होती है वो हमें निकालना है। तो पहले मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। क्या लिख दूंगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं वो 52 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को आप लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। चलिएगा, अब हमारे पास जो है, अब हम देखेंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो नंबर लिखेंगे सीधा बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि हमारा जो नंबर है फेवरेबल आउटकम्स का वो कितना है, और वो हम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिएगा, बताइए कितना है टोटल। अब हमें देखो उसने कुछ कंडीशन नहीं दी है, बस केवल ये बोला है कि एस कार्ड निकालना है। ये नहीं बोला कि रेड निकालना है या ब्लैक निकालना है, केवल हमें रेड कार्ड निकालना है। तो हमारे पास एस कार्ड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 4 एस कार्ड हो जाएंगे। अब हम लोग इसको आगे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, किसकी निकालनी है बेटा, एन एस कार्ड की निकालनी है। टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 52 होते हैं, और हमारा जो जितने एस कार्ड है वो कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 4 1 जा 4, ये इससे 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/13। बताइए समझ में आया या नहीं आया। देखिए बेटा बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले तो ये जो हमने डेमो बना के आपको दिया था कार्ड्स का, वो याद करना है। याद करने के बाद फिर हमें देखना है क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलता है, और फिर बोल देता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, ठीक है। तो एस कार्ड वो रेड कलर का बोलेगा, तो अगर वो रेड कलर का आपसे बोलता है, सपोज करिएगा, तो रेड कलर में हमारे पास केवल देखो 2 ही होते हैं। तो यहां पर 2 में आता 52 और फिर डिवाइड होकर आंसर आता 1/26, ठीक है। वो आगे सोल्व कर लेंगे। आगे देखिएगा, आर रेड किंग, देखो किंग तो हमारे पास 4 होते हैं, 1 किंग 2 किंग 3 किंग 4 किंग, लेकिन रेड किंग कितने होते हैं ये हमें देखना है। तो हमारा जो रेड किंग है वो हमारे पास 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। और इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, अब आपको क्वेश्चन होता चला जाएगा। यहां पे बस आपको सेकंड पार्ट लिख देना है ओनली, और ये सेम चलेगा। ये जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है इस बार हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, और बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, बताइएगा। यहां पर आएगा 52, यहां पर आएगा 2। देखो किंग 4 होते हैं, मैं फिर कहता हूं, लेकिन बेटा आप क्वेश्चन भी तो प्लीज पढ़िएगा ना। क्वेश्चन कह रहा है अ रेड किंग, हमें एक रेड किंग चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रेड किंग, ब्लैक किंग नहीं चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 2/52, ये हो जाएगा आपका 26, आंसर आ जाएगा 1/26। देखा ना हाउ इज इट इज, कितना आसान है ये, बड़े आराम से ही हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला है अ क्वीन। अब क्या उसने कुछ बोला है कि रेड क्वीन लानी
लानी है, ब्लैक लानी है, व्हाइट लानी है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना, कैसी भी क्वीन चल जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बस यहां पर कर देना है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में सेम लिखना है, बस क्वीन कितनी होती है हमारे पास 4, आप देख लीजिएगा, क्वीन 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 क्वीन। ठीक है, तो हमारे पास 4 जब क्वीन हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका 4/52, 4 1 जा 4, यहां पर आ जाएगा 13, आंसर होगा 1/13। बताइए आसान है या नहीं? बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको पहले डेमो याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, रेड एस। अब क्यों उसने बोला कि हमारा जो एस कार्ड होना चाहिए रेड का होना चाहिए। रेड के कितने होते हैं हमारे पास? 2 कार्ड होते हैं। तो यहां पर जब हम फोर्थ पार्ट इसका सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 और इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा आपका 2/52 और ये इससे आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 26, 1/26। बेटा इसको आपने आपसे प्लीज चेंज कर लिया करो, मैं कभी कभी नहीं करता हूं। अभी मैंने क्वीन वाला करा था, पहले आप क्वीन लिखो, अब यहां पर लिखिएगा रेड एस। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 1/26 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। इसमें आगे क्या करना है देखिएगा, ये हट जाएगा बस केवल, बाकी पूरा डेमो सेम रहेगा। ठीक है, डेमो में क्या है? अ जैक ऑफ हर्ट्स। हमें देखना है कि जो हमारे पास हर्ट होता है उसमें कितने जैक होते हैं। हर्ट देखो हमने यहां लिखा था ना बेटा, देखो हर्ट ये रहा ना, इसमें जैक कितने आपके पास? केवल 1 जैक होता है, तो 1 में आंसर आ जाएगा कितना बेटा इसका? 52। तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे प्रोबेबिलिटी और लिखना पड़ेगा आपको ये पूरी लाइन, अ जैक ऑफ हर्ट। क्या लिखेंगे? अ जैक ऑफ हर्ट। क्लियर है? आगे आपको पता ही आंसर आएगा 1/52। ठीक है, जैक तो हमारे पास बेटा 4 होते हैं, एक जैक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। लेकिन जब वो आपको बोल देगा कि हमें जैक जो निकालना है वो हर्ट का निकालना है, तो आपको देखना होगा हर्ट ये रहा और हर्ट में तो केवल एक ही जैक आता है, तो 1/52 आ जाएगा। ठीक है, स्पैड। अब देखिए स्पैड का मतलब क्या है? स्पैड हमारा कहां आया था? यहां पे हमारा लिखा होगा शायद स्पैड और यहां पे लिखा होगा क्लब, आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लिखा होगा क्लब। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्लब। इज दैट क्लियर? तो स्पैड के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं? स्पैड के हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 13। क्लियर है? तो यहां पर इस बार कितना आ जाएगा? 13 और यहां पे क्या आ जाएगा? केवल स्पैड। क्या आ जाएगा? स्पैड। और अब आपका आंसर भी आ जाएगा कितना बेटा? 13/52। समझ में आ रहा ना बेटा कैसे करना है? इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? बहुत ही इजी है, बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? टोटल हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम से 52 होते हैं, उसके बाद देखना है कि जो हमें निकालने को बोला है वो कितने हैं, तो वो हमें अपने अच्छे तरीके से दिमाग को शांत करके निकालना है। देखना है कि स्पैड कार्ड कितने होते हैं, तो स्पैड हमारे पास 13 होते हैं, बाकी तो हर्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, वो सारे के सारे नहीं होते हैं, केवल 13 कार्ड ही आपके स्पैड माने जाते हैं। अब ब्लैक कार्ड, अब ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? अभी मैंने बताया ना, ब्लैक कार्ड आपके पास 26 होते हैं, तो यहां पे 26 लिख के अपना आंसर आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखिएगा, फेस कार्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कहूंगा, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इनको करेंगे। तो ये पार्ट भी बदलते रहना आपको अपने पास से। तो ये आ गया हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास है अब फेस कार्ड, तो यहां पे मैं लिखूंगा अब फेस कार्ड। अब मुझे आप ये बता दीजिएगा हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं? अभी तो बताया था बेटा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन चारों को फेस कार्ड समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। फेस कार्ड हमारे पास ये 3 होते हैं, फिर ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, ये 3 होते हैं। अब उसने कुछ बोला तो है नहीं कि रेड कलर का चाहिए, ब्लैक का चाहिए, या फिर हर्ट का चाहिए, या फिर डायमंड का चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका जो है वेरी होता रहेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने, तो हम लोग 12 लिखेंगे। यहां पे आ जाएगा हमारा 12 और अब आगे क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। क्या हो जाएगा बेटा? सोल्व। तो यहां पे 12 रहेगा, यहां पे 52 रहेगा, 2 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा क्या? 4 से कटेगा 13 बार, 13 चौका होता है 52, 4 3 होता है 12, 3 में आ जाएगा 13, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1। क्या सही है गलत? ये सर बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आप इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हमारा आंसर आएगा 3/13। ठीक है, क्योंकि देखो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से डिवाइड करो इसको, आपका आंसर आ जाएगा 3/13। फेस कार्ड का आंसर होता है 3/13। अगर वो यहां पे बोल देगा रेड फेस कार्ड, अगर रेड फेस कार्ड बोलेगा तो हमारे पास ये होते हैं रेड फेस कार्ड, केवल 3 और 3 6, क्योंकि ये तो इनकी जो थूतड़ी है वो काली होती है, इनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन यहां पे जब फेस कार्ड बोलेगा तो फिर आपको अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फेस कार्ड कितने होते हैं। अब ये है कुछ समझने का, आइदर अ क्वीन, या तो क्वीन भी हो जाए तब भी आप जीत जाओगे, और आ किंग, एक किंग भी हो जाएगा तब भी आप जीत जाएंगे। अब आपको बस ये देखना है कि क्वीन और किंग कितने होते हैं। कलर तो उसने कुछ बोला नहीं कि रेड या ब्लैक है, तो अब ये देख लो कितनी क्वीन होती हैं और कितने आपके किंग होते हैं, बताइएगा।
हमारे पास कितनी क्वीन होती हैं? हमारे पास 1 2 3 4, हमारे पास तो एक भी नहीं होती, लेकिन यहां पर 4 क्वीन हमारे पास होती है प्लेइंग कार्ड की अगर हम बात करते हैं। और किंग भी कितने होते हैं बेटा? हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। 8 क्यों हुए? क्योंकि 4 क्वीन है और 4 क्या है? किंग है। साइड तो जाइएगा, लो भाई साइड हो गए। ये देखिएगा 4 क्वीन और 4 किंग, टोटल कितने हो गए भाई? 8 हो गए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/52 और इसको हम कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर कितना आएगा? देखें एक बार, 4 से काटिएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 4 से 13 टाइम्स। 2/13 मींस हर 13 कार्ड में ऐसी संभावना है कि 2 बार आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए बेटा? ईदर अ क्वीन। यहां पे हम इसको ईदर या आइदर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का आइदर आ क्वीन, या तो वो क्वीन हो और या फिर क्या हो बेटा? किंग। ठीक है, एक राजा हो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये तो आप लिख ही लोगे ना, यहां से देख के सेम उतार दीजिएगा, खत्म। P4 पापा, P4 प्रोबेबिलिटी, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। नीदर अ किंग नोर अ क्वीन, ना तो इसका मतलब होता है ना तो वो राजा होना चाहिए ना ही वो क्वीन होना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी कि इन कार्ड्स को आप निकाल दीजिएगा, बाकी जो बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड होते हैं इन दोनों के? 8 है ना बेटा भाई। हमारे पास किंग और क्वीन टोटल 4 और 4 करके 8 होती हैं। 52 कार्ड्स में से अगर 8 चले गएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 44 बच जाएगा। 44/52 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा 13 में से 11 बार ऐसे चांसेस हैं यहाँ 13 में से कि आप लोगों को ना तो एक क्वीन मिलेगा ना ही क्या मिलेगा बेटा? एक किंग मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, अब इनके नंबर्स आप ना प्रैक्टिस सेट में डाल देना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, अब आप इसको सोल्व करके दिखाना। ठीक है बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लैक, क्योंकि मैं ब्लैक और ब्लैक को हम सपोर्ट करते हैं, तो ब्लैक एस निकालना है आप लोगों को। ठीक है, निकाल दोगे। और ब्लैक किंग निकालना है यहाँ पे आप लोगों को। सारे ब्लैक नहीं करूंगा, बेफिक्र रहिएगा, करीम हमारे पास गोरे हो जाएंगे इतने हम लोग। क्वीन की जगह आप निकाल दीजिएगा जैक ऑफ रेड, जैक ऑफ रेड कलर, जैक ऑफ रेड कलर। रेड कलर का जैक होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? रेड कार्ड, रेड का एस की जगह हम लोग लिख देंगे रेड क्वीन। ठीक है बेटा, क्वीन भी चाहिए क्योंकि हम लोगों को। आगे चलिएगा, जैक ऑफ हर्ट्स, अब जैक ऑफ हर्ट्स छोड़ दीजिएगा, मैं लिख देता हूं डायमंड। एक डायमंड कार्ड हमें इस बार चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? स्पेड की जगह हम लोग लिख देते हैं 9 ऑफ, क्या लिख देते हैं बेटा? 9 ऑफ रेड कलर। 9 ऑफ रेड कलर का मतलब होता है कि जो 9 पत्ता होगा, 9 का जो पत्ता होगा रेड कलर में कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो 9 ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कितनी बार 9 आता है? 2 बार आता है। तो 2 अपॉन यहां आएगा 2/52, आंसर आएगा 1/26। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिएगा, अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अब ब्लैक जैक लिख दूं। चलो यहां पर लिख दूं अब ब्लैक जैक, ब्लैक, चलो अब ब्लैक किंग लियो। अच्छा ब्लैक जैक चलेगा, चलो भैया जैक कर दीजिएगा, चल जाएगा। ब्लैक एस हो चुका है, फेस कार्ड हो चुका है। फेस कार्ड में इस बार हम लिख देते हैं ब्लैक, ब्लैक की जगह रेड भी कर लो यार, हद ही कर दिया आपने तो। रेड, रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड हमारे पास जो है एक रेड फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा, इधर अ क्वीन और जैक आप यहां पे लगा दीजिएगा। अब जैक जितने हैं वो भी हटा दीजिएगा और क्वीन है उतना भी ले लीजिए, मतलब दोनों को इसमें ऐड करना है, इसमें आपको घटा देना है। समझ में आ रहा होगा ना बेटा आपको? जैक एंड रेड कलर में लिख देता हूं यहां पे। ठीक है बेटा, जैक लिख देता हूं और एक क्वीन लिख देता हूं। चलो ठीक है, सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। आपको बस वो डेमो जो मैंने बनाया था ना इस टाइप से, बस वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है, तो आप लोग बड़े ही आराम से स्टेप नंबर 5 प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन हमने समझाए हैं उनको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपकी RS अग्रवाल, RD शर्मा NCERT बुक में 8, 9, 10 जो भी बुक है उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।